हाँ बच्चों, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो इस केस में कोर्ट एक्सरसाइज करेगा कि भाई जो सजा इनको मिलेगी वो वही मिलेगी जो एक मेजर पर्सन को मिलती है। तो यहाँ पे नए नए कानून ही बन गए। अभी जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में केसेस हुए तो वहां पे नए कानून बनाए जा रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। सो थ्रू द प्रोसेसेस द कोर्ट्स क्रिएट न्यू राइट्स फॉर द सिटीजन। तो कोर्ट को कभी कभी लगता है कि भाई अगर पार्लियामेंट को ये काम बोल दिया गया तो बहुत टाइम लगाएगा। तो टाइम बीइंग हम एक टेम्परेरी नोटिस देकर, नोटिफिकेशन देकर उसको एक्ट करवा देते हैं। बाद में लेजिस्लेशन से बोलेंगे कि तुम कानून बनाते रहना। सो इस वजह से बच्चों जुडिशरी के पास पूरा राइट होता है कि एग्जिस्टिंग लॉ में अपग्रेड कर पाए, या अगर कोई कानून लग रहा है कि वो लेस पनिशेबल है तो उसको और बढ़ा पाए। तो पुराने जमाने में देश में हमारे 2006 से पहले साइबर एक्ट तो होता ही नहीं था बच्चों। तो जो लोग ये फिशिंग वगैरह ओटीपी शेयरिंग फ्रॉड करते थे ना, इनको सजा आईपीसी के तहत मिलती थी और जुर्माना वगैरह इसमें बहुत कम होता था। स्पेशल कानून बनाया गया और अरबों खरबों रुपए का जमाना लगाया गया। जब तक हमारे देश में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 2001 नहीं था बच्चों, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता टाइप लोगों पे बहुत कम जुर्माना लगता था। जब ये आ गया और पता लगा कि आपके पास कंपनी के सीक्रेट्स हैं और आपने उन सीक्रेट्स को यूज करते हुए खूब पैसा बना लिया है, तो आपके ऊपर केस लगता था इनसाइडर ट्रेडिंग का। पता है इसका पेनल्टी कितना है? 25,000 रुपए या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो अगर किसी ने 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया तो 25,000 या 15 करोड़ दोनों में जो हायर है वो लगेगा आपके ऊपर पेनल्टी। और यहां पे 3 साल के लिए आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी अनिल अंबानी के खिलाफ ऐसा केस आया है। तो उनकी कंपनी में पकड़ा गया 8,000 करोड़ का फ्रॉड, और 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी और के नाम पे भी करते हैं तो फिर और सजा मिलेगी उनको। तो कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं आने वाले टाइम में। सब सरकार पोर्टफोलियो का सब बिक गया, कुछ है नहीं उनके पास। वो जो उनकी वाइफ, उनके गहने बिकने को आ गए थे, बहुत दलिद्दर हो चुके हैं। चलिए। सो ये बात सबको समझ में आ गई। तो आर्गुमेंट है कि भाई जजेस कानून बना सकते हैं कि नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि जजेस किसी पर्टिकुलर कानून में कुछ एड ऑन करते हैं तो बोला जाएगा कि दैट पार्ट ऑफ द लॉ हैज डेफिनेटली बीन मेड बाय दैट पर्टिकुलर जज इटसेल्फ। ओके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस भी कानून बनाते हैं। व्हाट इट क्लियर? और जब तक उनके बनाए हुए कानून का लेजिस्लेशन नहीं आ जाता तब तक उसे नोटिफिकेशन बोला जाता है, उसको एक्ट वर्ड या स्टैच्यूट वर्ड नहीं बोला जाता। खोपड़े में बात गई। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, लेटस से बिहार में, लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो कोर्ट बोलेगा भाई हम अगले 3 साल के लिए टाइम देते हैं बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि आप कानून बनाइए इलीगल कंस्ट्रक्शन पे। तब तक के लिए, हमारा 3 साल तक के लिए एक नोटिफिकेशन काम करेगा जो बिहार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेगी। पूरे बिहार में कहीं पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, 3 महीने का नोटिस देकर उसको तोड़ दिया जाएगा। जब तक कानून बन नहीं जाता, कानून में फिर और चीजें एड ऑन की जाएंगी। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। सो देर आर टू व्यूज रिगार्डिंग दिस चिल्ड्रन। व्हाट आर द टू व्यूज? एक सेट ऑफ ज्यूरिस्ट बोलते हैं कि जज लॉ नहीं बनाते, वो एग्जिस्टिंग लॉ को ही प्लस माइनस कर सकते हैं। बट कुछ ज्यूरिस्ट बोलते हैं कि नहीं, जजेस लॉ बनाते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो लार्ज पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ जो ब्रिटेन में चलता था, चल रहे हैं, दे आर जज मेड लॉ, क्योंकि उस जमाने में भी इतना टाइम किसी के पास नहीं होता था। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इट इज सेड दैट जजेस डू नॉट मेक द लॉ इन द सेम मैनर इन विच लेजिस्लेटिव बॉडीज डू। पहले ड्राफ्ट बनाओ, उसके बाद डिस्कशन करो, फिर लोअर कोर्ट में डिस्कशन होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। जजेस के पास इतना टाइम होता है? वो देन एंड देर 15-20 मिनट में जो लगता है इंस्टेंट, मतलब जजेस इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं और लेजिस्लेशन क्या करता है, पहले बीट करेगा उसको। इज दैट क्लियर? 2-4 घंटा लगेगा उनको कॉफी बनाने में। तो अगर आप रेस्टोरेंट जाएं और बोले जरा 2 सीख कबाब ले आना, तुरंत मिल जाएगा। मुर्ग मसलम 1 प्लेट ले आना, सर जी 24 घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ता है, हमको इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है तभी अच्छा बनेगा। तो अगर आप मम्मी से कहें मम्मी आज अरहर की दाल खाने का मन है रात को 8 बजे, मम्मी कहेंगी नो प्रॉब्लम। मम्मी आज ना हमको छोले खाने हैं, मम्मी कहेंगे दिमाग खराब है, इसको तो कम से कम 4 घंटे पहले भिगोना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये हो गया अरहर की दाल जज मेड लॉ। छोले क्या हो गए? लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन टाइम टेकिंग है, तो जो तुरंत एक्टिवेट हो जाए, तुरंत काम करने लग जाए, इट कुड बी कॉल्ड एज अ
जज मेड लॉ। नहीं, जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं होगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट तो वो होगा जो जज साहब ने आज बोल दिया, कल को लोअर कोर्ट उसको यूज कर रहा है। प्री इंसिडेंट, समझना गया? आपने पापा से कहा कि भाई मेरे को ये सॉक्स खरीद दो, पापा ने कहा ले लो। आपने पापा से कहा मेरे को शर्ट सिलवानी है, तो शर्ट सिलवाने में तो 10 दिन का टाइम लगेगा, पहले कपड़ा पसंद करोगे, फिर टेलर के यहाँ जाओगे, फिर सिलेगा। तो शर्ट सिलवाना इज द वर्क ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट, ठीक है। बट पापा ने सॉक्स तुरंत खरीद के दे दिए, जज मेड लॉ। इतनी बात समझ में आ गई? जो काम आपने किया वही आपका छोटा भाई कर रहा है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब पुरानी बकवास को कैरी फॉरवर्ड करना। ऐसे कैसे मेरा कोई इंसिडेंट हुआ? हाँ, मेरा भाई का इंसिडेंट हुआ तो वही, जैसे तुमको बुखार हुआ और ऐसा बुखार था कि तुमने एक स्पेशल मेडिसिन ली, उससे सही हो गया, तो मोहल्ले में किसी और को बुखार हुआ, मम्मी ने कहा आप भी ये दवाई दिलवा दीजिए अपने बच्चे को, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया। प्री इंसिडेंट विच हैज टेकन प्लेस इज कॉपीड अगेन। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, ऐसे बोल सकते हैं, मौसी जी का लड़का आईटी गया था, हम भी चले गए, जुडिशियल प्रेसिडेंट। ओके, सो जजेस वर्क ऑन गिवन लीगल मटेरियल पास्ड बाय लॉ। वो चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में जो कानून बनता है जजेस हाँ में हाँ मिलाते हैं, वहां पे स्पेशली जजेस को बुलाया जाता है, भैया आप लोग ज्ञानी लोग हैं, देख लीजिए कि जो कानून में लिखा है वो कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि स्टेट लॉ ऑफिसर को तो ज्यादा नहीं पता, उसने तो जो कानून पढ़ा बस वही है। आए दिन मुकदमे तो जज साहब झेलते हैं, तो मैकेनिक बता पाएगा मारुति के इंजीनियर को सड़क का क्या हाल है, गड्ढे का क्या हाल है, उस हिसाब से गाड़ी में शॉकर लगाओ। लॉजिक समझ में आ गया? तो मारुति के, हुंडई के, होंडा के इंजीनियर्स क्या करेंगे, गाड़ी का इतना वेट है, 5 सीटर गाड़ी है, इतना बड़ा टायर है, इतने फ्रिक्शन का शॉकर लगा दो, काम कर जाएगा। बट उसे क्या पता कि प्रयागराज में कितने भयंकर भयंकर गड्ढे हैं, तो बोला गया इसमें डबल शॉकर लगाओ जरा। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, so in Indian context, former judges of Supreme Court like P. N. Bhagwati and Justice Krishna here enlarged this meaning, children, and they said कि भाई लीगल टेक्स्ट को सही से अगर इंटरप्रेट नहीं किया गया तो हर दिन जज साहब अपना ही कानून बनाते रहेंगे, और उसमें ज्यादा काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का, जो नए नए राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बाद में आया है, पहले ये सब कुछ था ही नहीं। तो जब जज साहब को पता लगा कि देश में पढ़ाई लिखाई का बंटा हार है, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले सारे बच्चों को तो एजुकेशन दे नहीं सकती, इतने इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो जज साहब के दिमाग में एक बात आई, ये जितने प्राइवेट स्कूल्स इंडिया में हैं इन सबको सरकार बहुत फायदा देती है, इनका बिजली का बिल थोड़ा कम रहता है, इनके रेवेन्यूज से आने वाले जो टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, में बहुत कम है, तो भैया कुछ देश के लिए भी तो करो, जब सरकार इतना फायदा आपको दे रही है। तो एक कानून बनवा दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन कंप्लीटली फ्री होगी, और स्कूल को 25% हर क्लास में ऐसे ही गरीब वर्ग के बच्चों को भरना पड़ेगा। तो दिस कुड बी कॉल्ड एज अ जज मेड लॉ, बट जब उसके ऊपर पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बना दिया तो ये एक्ट बन गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके घर में वही कलर हुआ जो मेरे घर में हुआ था, और मेरे घर के कलर की फोटो खींच के आपने पेंटर को भेज दी, या पेंट शॉप वाले को आप मेरे घर ले आए, देखो सर के घर की दीवार में ये कलर है, यही हमको चाहिए, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया। क्या हो गया? जुडिशियल प्रेसिडेंट। बट आपने बोला नहीं, हम थोड़ा सा ऑफ येलोइश पिंक शेड करवाएंगे। कैसे बनेगा आपको नहीं पता, बस दुकानदार को बोल दिया, समझ में आ गया? दुकानदार का हाँ मेरे पास 2 डिब्बा रखा हुआ है 10-10 लीटर का, ये हो गया जज मेड लॉ। ऐसा कलर कोई आपने बोल दिया, जाएगा पिगमेंटेशन कंपनी के पास, कंपनी 2 महीने लगाएगी उस तरह का पिगमेंट मिक्स करने में, 2 महीने बाद बकेट आपके घर में आएगी। दैट इज लेजिस्लेशन। बातें समझ में आ गई? तो इसी के साथ सोर्सेज ऑफ लॉ होता है समाप्त। हाँ, गर्भ जी का यही जैसे मैंने आपको बताया, जजमेंट लॉ को प्रैक्टिकली एक्ट नहीं बोल सकते ना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो जो चीज हमें लग रही है कि सोसाइटी में गड़बड़ है, अगर जज साहब के कोर्ट में उसके ऊपर बहस चल रही है, तो वो टाइम भी बोलेंगे भाई अब ऐसा कर लो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, और आज तक उसके ऊपर कोई कानून है ही नहीं। अगर कानून है तो जज साहब तो कानून के हिसाब से केस डिसाइड कर देंगे। दैट इज नॉट अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो बातें क्लियर रखनी पड़ेंगी। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब पुराने डिसीजंस को अगले कोर्ट में यूज किया जा रहा है, कि उन्होंने ऐसा बोला था, वो सही था, हम भी वही बोल रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपके घर में भैया की शादी में मेहंदी लगाने वाली बहुत बढ़िया थी, पड़ोस में एक आंटी के घर में उनके बेटे की शादी है, उन्होंने मम्मी से बोला भाभी जी उस मेहंदी वाली का फोन नंबर दे दीजिए जरा। क्या हो गया? ये जुडिशियल
प्रेसिडेंट हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट पड़ोस वाली आंटी कह रही है अभी तो टाइम लग सकता है, तो एक काम करो, वो आता है ना, क्या बोलते हैं, खांचा टाइप का, उसी को हाथ में लगाओ, रबड़ का ऐसे पोत दो मेहंदी, थोड़ा थोड़ा डिजाइन बन गया, गंदा सही होता है, यहाँ स्टेंसिल टाइप, तो ये जजमेंट लॉ हो गया। वैसे ही स्टेंसिल को मेहंदी से लगवा लिया जाए, वो लेजिस्लेशन। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूजन बच्चों को कहां पे होता है? जज मेड लॉ में और जुडिशियल प्रेसिडेंट में। तो जो पहली बार किसी जज ने बोला कानून में नहीं था बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो जज मेड लॉ है। उसी चीज को फिर से इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।